So hello everyone. Today we'll be solving another question of our coding assignment. So the question name is Hamming distance, and it is the problem 66 of our assignment. So let's check what the problem statement says. So it is a easy question of our fleet code. So let's see what the problem says. So problem ये है कि the Hamming distance between any two integer is the number of positions at which the corresponding bits are different. So we are given two integer and we have to return the Hamming distance with. Let's suppose take the example. We are given with 1 and 4. So Hamming distance क्या है कि जो number of different bits at the ith position. Let's write this one. चलिए हम इस 1 को बाइनरी में लिखते हैं. It is 0 0 1 और इस 4 को बाइनरी में लिखेंगे तो 0 1 0. We can see at zeroth place the bits are different, so we have the count will be incrementing by 1. At say, first place the bits are same, it will not increment by 1 0, and in the second place the bits as the bits are different, so the count will be incrementing by 1, right? So CNT overall will be 2. That is the answer is 2. So let's take another example, 3 and 1. So let's write 3 in binary, that is 0 1 1, and 1 as 0 0 1, right? So the at zeroth place the bits are same, so no increment. At first place the bits are different, so count will be 1, and then the second place the bits are same, so there will be no increment in count. So the answer will be count is equal to 1, same. So हमें इस क्वेश्चन को देख के समझ आता है कि हमें बस हमारा कंस्ट्रेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं. हमारा कंस्ट्रेंट है 2 to the power 31. तो हमें जीरो से 31 प्लेस तक बस हमें, हाँ, उस इंटीजर का उस इंटीजर का उस दो इंटीजर का हर एक बिट चेक करना है कि लेट सपोज दैट इंटीजर इज ए एंड बी. हम इन दोनों इंटीजर का हर एक बिट 0 से 31 बिट तक चेक करेंगे. अगर दोनों बिट सेम होंगे तो वेल एंड गुड, नो देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन काउंट. बट अगर बिट डिफरेंट होंगे तो हमारे सीएनटी में बस एक बढ़ जाएगा. राइट. सो हम ये कैसे करेंगे? सो अगर अगर मुझे एक इंटीजर दिया लेट सपोज है और मुझे इसका फिफ्थ बिट चेक करना है फिफ्थ बिट, तो हम कैसे करेंगे? लेट सपोज we have a let's suppose we take as 16, that is 1 0 0 0 0, and हम फिफ्थ बिट सेट चेक करना चाहते हैं, मतलब हम इस बिट को चेक करना चाहते हैं. सॉरी, मतलब ये जीरो जीरो इंडेक्सिंग है, मतलब हम इस बिट को चेक करना चाहते हैं इधर इस सेट है कि नहीं. हमें तो नेकेड आई से दिख रहा है कि अनसेट है, बट हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? हम फिफ्थ बिट को कैसे लिख सकते हैं बाय बिटवाइज में? दैट इज वन लेफ्ट शिफ्ट आई, दैट इज नथिंग बट वन लेफ्ट शिफ्ट 5, दैट इज 2 to the power 5, राइट? अगर हम 2 to the power 5 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? नथिंग 1 0 0, ऐसे. अगर हम इन दोनों का एंड ले अगर हम इन दोनों का एंड ले तो क्या होगा? अगर हम एंड लेंगे, ये एंड लेके देखते हैं पहले. अगर ये बिट सेट होता अगर ये बिट सेट होता तो हमें यहाँ पे एक 1 मिलता, बट अगर ये बिट सेट नहीं है मतलब हमें 0 मिल रहा है. अगर 0 मिल रहा है it means that this bit is not set, and we have found out that how to check that ith bit is set or not. अगर लेट सपोज ये बिट सेट होता तो हमें वन कैसे हम करेंगे? उस नंबर वेट अ सेकेंड उस नंबर ए एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई करने पे हमें ये बिट सेट मिलता, राइट? ये बिट सेट मिलता, बट हमें तो सेट मिल नहीं रहा है. इट मीन्स दैट वी आर वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेक.
अगर सेट मिलता मतलब हमें हमें वही वैल्यू मिलती, राइट। बट अगर ये बिट सेट ही नहीं है मीन्स, तो हमें एक जीरो, ओवरऑल जीरो वैल्यू, राइट। तो बस हमें सिंपली सिंपली बस जीरो से 31st बिट तक हर एक हर एक वैल्यू, हर एक बिट को चेक करना है। दैट इज, हम एक स्टोर करेंगे पी में ए एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, एंड क्यू में स्टोर करेंगे बी एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई। अगर इफ पी इक्वल टू क्यू होगा, अगर दोनों सेम होगा तो कुछ नहीं होगा। बट अगर सेम नहीं होगा, अगर सेम नहीं होगा तो हम सी एन टी को इंक्रीमेंट करेंगे एक से, और इन द एंड हम सी एन टी को प्रिंट कर देंगे, राइट। बस इतना ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस हमें जानना था कि हम कैसे एक ith बिट को देख सकते हैं कि वो सेट है कि नहीं, बस। और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और वो हम ऐसे कर सकते हैं यूजिंग दिस। जिस बिट को देखना है वो आई, और यहाँ पे ए एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, बस। तो लेट चेक द कोड। सो बस आंसर एक लिए और 0 से 32 तक चला लिए। और R1 में चेकिंग द ith बिट ऑफ x, एंड R2 में चेकिंग द ith बिट ऑफ y। अगर दोनों सेम नहीं है तो आंसर में इंक्रीमेंट कर दो, और एंड में आंसर को प्रिंट कर दो, बस। सिंपल सॉल्यूशन। So thank you everyone. So we'll be meeting in the next question to solve some more tricky questions.